नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल में संदीप चांसेस कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत सारे इंसाइट्स पिछले कुछ दिनों में मेरे माइंड में आया है और मैं धीरे धीरे उन इंसाइट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, वीडियोस बनाता रहूँगा। आप बस मुझे इनकरेज करते रहिए, लाइक को बटन को प्रेस करते रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाउ दिस वीडियोज़ आर बेनिफिटिंग यू। In this particular video, I will discuss how to sell impulse category products. तो सबसे पहले मैं आंसर दूंगा कि impulse category products होते क्या है, and then I will give the answer कि impulse category products को आप दुकानों में कैसे place करोगे. So these are the two important things that I am going to answer in this video today. Before that, I request all of you to please subscribe and press on the bell icon so that you get a notification on time. सो व्हाट इज इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट? इम्पल्स मतलब क्या? जो प्लान्ड नहीं है। जैसे कि हम लोग दुकान में कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, जैसे आटा, दाल, टी, बिस्किट, वट एवर। सो वी हैव गॉट अ शॉपिंग लिस्ट इन आवर माइंड और लिख के लेके जाते कि ये सारा चीज़ हमें लेना है। बट वहाँ पे दुकानों में जाके हमने कुछ और देख लिया, दुकानों में डिस्प्ले, हमारा नज़र उस पर पड़ गए और हमें लगा कि अरे ये भी खरीद लेते हैं, तो हमने खरीद लिया। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा चीज़ खरीदा, सपोज हमने कोई चॉकलेट देखा तो वो चॉकलेट हमने उठा लिया, या फिर मेरा छोटा भाई है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, जो कि वहाँ पे जाके दुकान में बोला कि नहीं मुझे ये चॉकलेट लेना है। तो ये जो चीज़ हमने खरीदा ये प्लान्ड नहीं था, ये वहीं पे डिसीजन हुआ, तो वो इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट हो गया, इम्पल्स परचेज हो गया। हम रास्ते में जा रहे हैं, थोड़ा प्यास लगा है, अरे प्यास लगा है, पानी पीते, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स दिखाई दे रहा तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स खरीद लिया। या फिर हमें कोई फ्रूट जूस दिखाई दिया तो अरे बोला कि यार फ्रूट जूस ट्राई करते, कुछ नया लग रहा है। तो ये हो गया इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट। हम बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वेंडर कुछ बेच रहा है, वेंडर हॉकर्स जो होते हैं वो कुछ बेचते जा रहे हैं। हम बस तो ऐसे ही बैठे थे, अचानक से कोई बोला कि ये चिप्स ले लो, ये कुछ भी नमकीन ले लो। तो छोटा सा पैकेट है, हमने देखा अरे बैठे क्या करें, खाली बैठे खा लेते। तो ये हमारे लिए इम्पल्स परचेस हो गया। सो ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट। सो यूजुअली हम लोग जो कहते हैं कि भाई चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये जो प्रोडक्ट कैटेगरी है दीज आर इम्पल्स कैटेगरी। और भी है नमकीन जैसे, और भी है कुछ बिस्किट्स है, कुछ और भी वेफर्स टाइप के प्रोडक्ट है। ऑल दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्पल्स। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ऑल दीज आर इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट्स। अब ये समझते हैं कि इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट्स को दुकानों के अंदर रखा कहाँ जाता है, कहाँ पे दुकानदार उसको रखते हैं। तो जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में भी देख रहे हो, ये जो लाइन से बाहर लगा हुआ है, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सारा जो है इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट्स है। तो ये कहाँ पे दुकानदार रखते हैं? एंट्रेंस पे, जहाँ पे ग्राहक घुसते उसका नज़र पड़े। हर दुकान में एंट्रेंस एकदम दुकान के बाहर नहीं होगा, कुछ दुकान के अंदर भी होगा, बट एंट्रेंस पे होगा ताकि जो शॉपर है, जो ग्राहक है, घुसते उसका नज़र इन चीज़ों पे पड़े। या फिर वो कहाँ पे रखेगा? कैश काउंटर के ऊपर रखेगा, जहाँ पे वो बिलिंग कर रहा है, जहाँ पे वो बैठा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि ग्राहक वहीं पे थोड़ा देर वहाँ पे वो स्पेंड करेगा, क्योंकि उसको पैसा देना है, उसको सामान लेना है, तो उस जगह पे वो थोड़ा टाइम बिताएगा। तो उस कैश काउंटर के ऊपर अगर उसको नज़र पड़ा कि भाई ये चॉकलेट है, या फिर ये कुछ कन्फेक्शनरी आइटम है, या वहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब भी रखा जाता है। तो ये जो काउंटर टॉप के ऊपर प्रोडक्ट्स है, ज़्यादातर ये इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो कहाँ पे रखते हैं यूजुअली दुकानदार? एक तो दुकान के बाहर, दुकान के एंट्रेंस पे, काउंटर टॉप पे, ऊपर हैंगिंग भी होता है, जो लड़ी होता है ना, ऊपर से हैंग कर रहा है, नमकीन का लड़ी सब आपने देखा होगा। तो ये सब जो है ये इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट्स रखने की जगह है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आप कैसे इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट को दुकानों के अंदर सेल करोगे, दुकानदार को सेल करोगे। सबसे पहला होता है अवेलेबिलिटी। देखिए ये जो प्रोडक्ट है ज़्यादातर छोटे पैक साइज होता है और 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया टाइप ऑफ पैक्स होता है, तो कहीं पे भी बिक सकता है, बहुत वाइड रेंज ऑफ स्टोर्स में बिक सकता है। सो यू शुड हैव द डिस्ट्रीब्यूशन
मसल कि भाई आपका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट में प्रॉपर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, फिर दुकानों का कवरेज होना चाहिए कि कौन कौन से दुकान हम कवर करेंगे, प्रॉपरली कवरेज होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू एंश्योर प्रॉपर अवेलेबिलिटी। अगर प्रॉपर सर्विस नहीं होगा दुकानों में तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। सो बैक एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट। नंबर 2 इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप दुकानों के अंदर उसको किस तरीके से विजिबल कर रहे हो। देखिए विजिबिलिटी, मर्चेंडाइजिंग, ये सब के ऊपर मेरा बहुत सारे वीडियोस है, नीचे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो विजिबिलिटी में हमें क्या देखना है कि भाई जो ग्राहक आ रहे हैं दुकान के अंदर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर या फिर हमारे ब्रांड के ऊपर जल्दी से फर्स्ट नज़र वहीं पे पड़े। द थर्ड, रेंज एंड न्यू फ्लेवर्स। देखिए जो भी इस कैटेगरी के ग्राहक होते हैं, मतलब जो इस कैटेगरी के प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो ग्राहक, उनको क्या चाहिए, वैरायटी चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे पुदीना फ्लेवर हो गया, अब मुझे सॉल्टेड फ्लेवर चाहिए, अब मुझे मिर्ची फ्लेवर चाहिए, अब मुझे ये फ्लेवर चाहिए, वो फ्लेवर चाहिए। तो क्योंकि ना लोगों का टेस्ट भी बड़ा अजीब होता है कि भाई एक तरीके का वो पसंद नहीं करते, उनको लगातार नया कुछ चाहिए, नया कुछ। आपने देखा होगा ऐसे लेस का प्रोडक्ट है जो वो भी लगातार नया नया प्रोडक्ट्स लाते रहते हैं। पहले जो है अमेरिकन चीज़ एंड ऑनियन जो है बहुत फेमस फ्लेवर, बहुत जगह बहुत वाइड उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, बहुत बिकता था। अभी मैक्स चिली और ये सब आ गया है क्योंकि लोगों का टेस्ट का प्रेफरेंस के हिसाब से उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट को चेंज किया है और नया फ्लेवर्स लाया है। सो न्यू फ्लेवर्स एंड न्यू रेंज एंड न्यू फ्लेवर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंटिन्यूसली ये लाता रहना पड़ेगा मार्केट में। देन कंज्यूमर ऑफर्स। अगर आप कुछ कंज्यूमर ऑफर दे रहे हो कि भाई किसी के साथ टैटू फ्री है, किसी के साथ कुछ 1+1 दे दिया, या फिर ऐसा कुछ भी से ऑफर, कंज्यूमर ऑफर्स के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो कंज्यूमर के लिए अगर कुछ भी ऑफर है तो देन दैट इज एन एडिशनल एडवांटेज फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड। तो देखिए दुकानदार ये वाला प्रोडक्ट में जो चाहता है ना कि बहुत फास्ट मूवमेंट चाहता है। अगर दुकानदार देखता है कि अरे ये इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट है लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है, ये बिक ही नहीं रहा है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है, कॉन्फिडेंस उसका लूज हो जाता है। अगर इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट है तो आप जितना भी स्कीम दो दुकानदार को, जितना भी ज़्यादा उनको बेनिफिट दो, कोई फ़ायदा नहीं जब तक ना कंज्यूमर उसको उठाए। इम्पल्स कैटेगरी प्रोडक्ट में यही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे ऑफटेक बहुत ज़रूरी है। तो दुकानदार अपने आप आपका प्रोडक्ट का रिपीट ऑर्डर देता रहेगा और आप दुकानों में आप उस ब्रांड को एस्टैब्लिश कर पाओगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल बी हैप्पी मोर वीडियोज़। थैंक यू।